नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो साथियों, यह रविचंद्रन अश्विन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। कितना? 82.14% है। अगला प्रश्न है ये, मुस्लिम त्योहार 12 वफात को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि मुस्लिम त्योहार को 12 वफात को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे मिलाद उन नबी कहा जाता है। क्या? मिलाद उन नबी। एक वर्ष में T20 सीरीज में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो साथियों, यह सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। कौन है? सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डीपीएसबी में कितने नए शब्द जोड़े गए थे? तो साथियों, यह 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है आपके 42वें संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा त्योहार मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी हैं। कौन? सलमान रुश्दी। और साथियों, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह भी आपके सलमान रुश्दी हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। पुराना किला का निर्माण किन 2 शासकों ने करवाया था? तो साथियों, पुराना किला का निर्माण जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? हुमायूं और शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फूल के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, फूल के आंतरिक भाग को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान जो थे हार्दिक पांड्या थे। कौन है? हार्दिक पांड्या। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो साथियों, यह 1665 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो यह आपका छत्रपति शिवाजी और
जय सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है ये, एलपीजी सब्सिडी स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना आपका मुंबई में हुई थी। कहाँ? मुंबई में। अगला प्रश्न है ये, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। कौन? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों यह 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब मिला था? तो साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला था। कब? 1956 में। और साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? यह आपका तमिलनाडु की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ENSO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों ENSO का पूर्ण रूप जो है एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन होता है। क्या? एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे वल्कनीकरण कहते हैं। क्या? वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है ये, नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? तो साथियों नारियल में जो है आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 ईस्वी में। और साथियों इसके संस्थापक कौन हैं? तो यह एनी बेसेंट हैं। कौन? एनी बेसेंट। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से। अगला प्रश्न है ये, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हैं स्वामी विवेकानंद हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके SSC MTS एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ये, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? तो साथियों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है आपका बेरी बेरी रोग है। और साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, लेकिन विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है आपका थायमीन होता है। क्या? थायमीन। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो साथियों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल हैं। कौन है? जेम्स मिल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहां? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है ये, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों यह आपका AR रहमान है। कौन है? AR रहमान है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पद्म अवार्ड से सम्मानित सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों पद्म अवार्ड से सम्मानित सुधा सिंह का संबंध जो है एथलेटिक्स खेल से है। किससे? एथलेटिक्स से। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां जो हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। जगन्नाथ मंदिर को प्रांगण में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके SSC MTS 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह आपका ओडिसी नृत्य किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आपके SSC GD एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे पूछा गया है कि तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है जो कि टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता है? तो यह आपका सुमित नागल है। कौन है? सुमित नागल। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो साथियों सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो है आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। तो इसको आप अच्छे से अवश्य याद रखिएगा। मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके SSC MTS एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।